Welcome to English Easy. In this video, our topic is active and passive voice. Viewers, इससे पिछली वीडियो में भी हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बात की थी और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए 5 जनरल चेंजेस की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि अगर वो 5 चेंजेस आपको फिंगर टिप्स पे याद होंगी तो आप इजीली किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकेंगे। सवाल ये पैदा हुआ था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त हमने इज आर एम लगाना है या वॉज वर लगाना है या बी लगाना है, बीइंग या बीन, कब और कहाँ लगेगा। तो इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इसके लिए भी सिर्फ 5 पॉइंट्स आपको याद रखना होंगे, लेकिन उससे पहले याद रखिए कि वो 5 पॉइंट्स जो पहले मैंने आपको बताए हैं, जो जनरल चेंजेस के नाम से मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए थे, वो तो हर सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे ही होंगे। इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब देखते हुए। मिसाल के तौर पे नंबर 1 सेंटेंस देखिए, शी लाइक्स एप्पल्स। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस बन जाएगा एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। इसमें पहले उन 5 जनरल चेंजेस को हम देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था? नए सब्जेक्ट्स के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगाना, तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया। नए सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लग गया। नया सब्जेक्ट प्लूरल था, इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगा। स्टेप नंबर 3 था वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। स्टेप नंबर 4 था थर्ड फॉर्म इज फॉलोड बाय बाय, कि थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे। ये स्टेप नंबर 4 हो गया। और 5th स्टेप था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बना दिया। यहाँ पे व्यूअर्स एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि अगर इन चीज़ों के अलावा भी आगे कुछ मौजूद है तो उसे आप या तो मौके की मुनासबत से एडजस्ट कर सकते हैं सेंटेंस के दरमियान में, वरना उसे ये 5 तब्दीलियां करने के बाद आखिर में लगा दीजिए। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, वी डिड नॉट हियर अ साउंड वॉज नॉट हर्ड बाय अस। अब सेंटेंस 1 में इज आर एम में से कुछ इस्तेमाल हुआ, जबकि सेंटेंस 2 में वॉज वर इस्तेमाल हुआ। तो इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ हम इज आर एम लगाएंगे और कहाँ हम वॉज वर लगाएंगे और बाकी तब्दीलियां किस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 1। एक्टिव वॉइस में अगर, यानी एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें अगर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो, ये देखिए लाइक्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई हो तो पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त, पीवी फॉर पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज आर या एम लगाते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए आर लगाया। अगर ये नया सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम इज लगाते, और अगर यहाँ पे नया सब्जेक्ट आई होता तो फिर हम इसके साथ एम लगा देते। स्टेप नंबर 2 देखिए, एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में अगर दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हो तो एक्टिव वॉइस में अगर पहले से, ये देखिए ये डिड दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, दूसरी फॉर्म लगी हुई है। अगर एक्टिव वॉइस में दूसरी फॉर्म हो यानी सेकंड फॉर्म लगी हुई हो तो हम जब उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें वॉज या वर का इस्तेमाल होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद हम वॉज या वर लगा देंगे। अब नया सब्जेक्ट आ साउंड, क्योंकि सिंगुलर था इसलिए इसके साथ वॉज आ गया। अगर ये नया सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम इसके साथ वर लगा देते, और बाकी जो 5 जनरल चेंजेस हैं वो उसी तरह अप्लाई होती रहेंगी। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, आई शैल बाय मैंगोज। इसके लिए पॉइंट नंबर 3 देखिए, विल या शैल हो, यानी एक्टिव वॉइस में अगर विल या शैल पहले से मौजूद हो तो उनके साथ बी का इजाफा कर देते हैं, यानी विल और शैल के साथ हम बी का इजाफा कर देते हैं। एक्टिव वॉइस में देखिए आई शैल था, आई शैल बाय मैंगोज, जबकि पैसिव वॉइस में जो हमने चेंज किया तो मैंगोज के साथ विल आ गया। इसीलिए मैंने पॉइंट बताया था आपको कि नए सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। ये सब्जेक्ट था आई, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, जबकि मैंगोज ये थर्ड पर्सन आ गया, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए शैल की बजाय हमने विल लगा दिया, मैंगोज विल। अब विल और शैल अगर एक्टिव वॉइस में मौजूद हो तो उनके साथ बी का इजाफा, ये देखिए विल के साथ बी का इजाफा हो गया इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। बाकी तमाम चेंजेस उन्हीं 5 जनरल चेंजेस के मुताबिक की गई हैं। नेक्स्ट देखिए, शी इज या वॉज टीचिंग अस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज आर एम लगा हुआ होगा, और अगर पास्ट का कंटिन्यूअस होगा तो उसमें वॉज या वर मौजूद होगा। तो इन दोनों के लिए एक ही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर एक्टिव वॉइस में इज आर एम या वॉज वर पहले से मौजूद हो तो उनके साथ हम बीइंग का इजाफा करते हैं, बीइंग,
यानी ये इज आर एम होता या वॉज वर्ब कोई भी मौजूद हो, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे नए सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्प वर्ब लगा के उसके साथ बीइंग का इजाफा करेंगे। शी क्योंकि सिंगुलर था इसलिए इसके साथ इज आएगा या वॉज आएगा, लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो वही प्लूरल आ गया, तो प्लूरल के साथ आर आएगा या वर आएगा। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो उसमें इज आर एम मौजूद होगा, और अगर पास्ट का सेंटेंस होगा तो उसमें वॉज या वर मौजूद होगा। नए सब्जेक्ट के लिहाज से हम इज आर एम या वॉज वर में से जो भी कुछ लगाएंगे उसके साथ हम बीइंग का इजाफा कर देंगे। ये बीइंग का इजाफा कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में हो गया। सेंटेंस 5 की बात करें, दे हैव या दे हैड या दे विल हैव, इन तीनों में से कोई भी, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उनमें पहले से थर्ड फॉर्म मौजूद होती है। दे हैव या दे हैड या दे विल हैव गेन्ड नथिंग, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे परफेक्ट टेंस को, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। ये देखिए पॉइंट नंबर 5, अगर एक्टिव वॉइस में हैज, हैव या हैड इनमें से कुछ भी मौजूद हो तो उनके साथ हम बीन का इजाफा कर देते हैं। दे हैव अगर सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैव के साथ आ जाएगा। नथिंग क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज आ जाएगा। नथिंग हैज आगे बीन लग जाएगा, नथिंग हैज बीन गेन्ड बाय देम। और अगर ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट से था तो फिर नथिंग हैड और हैड के साथ बीन आ जाएगा, नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम। और अगर ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस होगा, नथिंग विल हैव और इसके साथ बीन का इजाफा कर देंगे। तो व्यूअर्स ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने जहन में रखिए। वो 5 जनरल चेंजेस करने के साथ साथ आपको इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको समझ लेंगे, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। तो इन 5 पॉइंट्स को मैं दोहरा देता हूँ। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज, आर या एम इस्तेमाल करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई हो तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पैसिव वॉइस में हम वॉज या वर इस्तेमाल करेंगे। और अगर एक्टिव वॉइस में पहले से विल या शैल मौजूद हो तो पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हम विल या शैल के साथ बी का इजाफा कर देते हैं, यानी विल बी या शैल बी इस्तेमाल होता है। एक्टिव वॉइस में अगर पहले से इज, आर, एम या वॉज, वर इनमें से कोई भी मौजूद हो तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो नए सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्प वर्ब लगाने के बाद बीइंग का इजाफा कर देंगे, यानी इज बीइंग, वॉज बीइंग, आर बीइंग, वर बीइंग, एम बीइंग वगैरह इस तरह से हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है, अगर एक्टिव वॉइस में पहले से हैज, हैव या हैड मौजूद हो तो इनके साथ हम बीन का इजाफा करेंगे। और याद रखिए कि पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। उम्मीद है व्यूअर्स कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक अवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।